हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 17th ऑफ मई कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। स्टार्टिंग विद मेष राशि विच इज़ एरीज। लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ स्टार्स विच इज़ ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स। हियर आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करोगे। कुछ कम्युनिकेशन करना, सोशलाइज करना, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो भी आपको करने में बहुत मज़ा आता है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, उन सब चीज़ों को आप काफ़ी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहना, एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी में रहना, सो काफ़ी एनर्जेटिक वाली एनर्जी रहने वाली है आपकी। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो गाइडेंस आई है वो ये है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। इस टाइम पे आपकी जो इंट्यूशन है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हो। आपकी जो पावर ऑफ डिसर्नमेंट है, सो आपकी जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, पावर ऑफ डिसर्नमेंट वाली जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ब्लॉक हो रखी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे दैट यू डोंट नो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, अपने पाथ में आप काफ़ी ब्लाइंडेड फील कर सकते हो, बट ये बहुत ही एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होने वाला है। सो डोंट वरी, जस्ट सरेंडर, अपने इंट्यूशन पे अपने डिसीजंस को सरेंडर कर दो। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ एल्केमिस्ट। जेमिनी के लिए यहाँ पे मैजिशियन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस नहीं हो, आप लॉ ऑफ एक्शन पे भी फोकस्ड हो। इट सीम्स कि जैसे कोई आपकी एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कोई आपकी एक ऐसी ड्रीम है जो कहीं ना कहीं आपके बहुत क्लोज है एंड आप उसको किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हो। एंड उसके अंदर जो भी वर्क लगेगा, जितना भी आपको सेल्फ वर्क करना पड़े, जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं उतना आपको करना चाहिए। दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्टार्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कुछ अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर आप ले सकते हो। अब वो कुछ लोग इमोशनल बर्डन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डनड फील करवा रही हैं। इट्स लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा टफ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ईजी गोइंग नहीं रही है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आपका, और इस वजह से आप शायद से अपने खुद का जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं रहता। आप कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट वाले मोड में रहते हो कि कुछ ना कुछ करना है, मतलब दिमाग कुछ ना कुछ चलता रहेगा किसी ना किसी जोन में, और एकदम से जोन आउट भी हो जाओगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स। लियो के लिए आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हो। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम देना, उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना, आउटिंग्स करना और ये सब चीज़ें। सो फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आपकी फैमिली जैसे बन सकते हैं। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्टाफ्स। वर्गो के लिए आई वुड से कि फाइनली आपने अपनी ईगो को डाउन रख के, अपने गार्ड्स को आपने फाइनली ड्रॉप करके कुछ डिसीजन लिया है या आप लेने वाले हो। कोई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जिसकी वजह से जो अगर आप नहीं ले रहे थे तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो उस एरिया के अराउंड आपने कुछ ऐसा लेसन लिया है, आपको कुछ ऐसी बात समझ आई है जहाँ पे यू हैव डिसाइडेड कि ठीक है, अगर मुझे ये करना होगा तो आई विल हैव टू पुट माई गार्ड्स डाउन। मुझे अपने गार्ड्स कम्प्लीटली ड्रॉप करने पड़ेंगे, अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को कम्प्लीटली, कंट्रोल इश्यूज़ को कम्प्लीटली ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड तब जाके मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो दैट इज़ फाइनली हैपनिंग। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ दुनिया। लिब्रा के लिए आई वुड से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके लिए कुछ ऐसा कोई ट्रिप हो सकता है या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है या आपको अब्रॉड ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए एक ये चीज़ आती हुई मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई साइकिल है, आपकी खुद की लाइफ की कोई एक ऐसी पर्सनल साइकिल है, और हो सकता है आपको 000 बहुत दिखे इस टाइम पे, 999 और 000, जहाँ पे इट सिग्निफाइज कि आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीटली अब एंड होने वाली है। ठीक है, आप जिस चीज़ के ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे थे वो जो सर्कल है वो फाइनली अब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपको जो जस्टिस चाहिए, जो आपको आउटकम चाहिए था अपनी लाइफ में, वो आउटकम अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट मी जस्ट ओके, सो स्कॉर्पियो के लिए अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ साबोटाज वाली एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉबेबली आपको और स्ट्रेंथ लगाने की नीड होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको और एफर्ट्स डालने की नीड होगी, जहाँ पे आपको अपनी खुद की बैटल्स के साथ अच्छा खासा फाइट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है दैट यू माइट चूज़ लेजीनेस। ठीक है, आप लेजीनेस को चूज़ कर सकते हो ओवर फाइटिंग। तो यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स की कमी हो सकती है और एक विक्टिम मेंटालिटी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको अलग अलग रीजंस, इमोशनल रीजंस दे सकता है कोई काम ना करने के, बट वो एक्चुअली में आपको करना चाहिए। ओके, नहीं करोगे सो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ साबोटाजिंग, जहाँ पे आप अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट होते हो। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। So we have the card of 6 of swords. Sag के लिए let me pull one more card. Okay, so Sagittarius के लिए I would say कि थोड़ी अभी मुझे एक नम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है या आप अपने आप को ब्लेम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हो लाइफ में। ओके, जिसकी वजह से एक नमनेस वाली एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पे आपको फील होगा कि एक थोड़ा सा हम उस फेज़ में चले जाते हैं ना कि हाँ ठीक है, ऐसी ही होती है लाइफ, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, यही तो लाइफ है, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। मतलब उस तरीके की फिलोसफिकल लेवल की एक्सेप्टेंस, बट अंदर से बहुत ज़्यादा नम फील करना। ठीक है, तो इट्स लाइक अपने दिमाग को समझाना कि हाँ लाइफ तो ऐसी ही होती है, तो ये तो बहुत नॉर्मल है। उस तरीके का मुझे एक सप्रेशन और रिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन्स के लिए आई वुड से कि थोड़ी सी बॉडम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने खुद के कुछ छोटे छोटे डिसीजंस को डाउट कर सकते हो। और ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही है। इट्स लाइक कि जब हमारा दिमाग खाली होता है तो खाली दिमाग इज़ लाइक शैतान का दिमाग, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे पूरे दिन में नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने खुद के डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो, जहाँ पे आपको उसको बहुत लाइटली लेने की नीड है, बट आप उसको अपने दिल पे, अपने दिमाग पे एकदम अच्छे से बिठा के आप सोचते रहोगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर, बट आप उसको आराम से इग्नोर भी कर सकते हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of 8 of cups. It's time to move on from something old. किसी पुरानी चीज़ से या किसी पुराने पर्सन, किसी पुरानी सिचुएशन से वॉक अवे करके गोइंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। ठीक है, किसी न्यू एनर्जी की साइड आप जाते हुए दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अनबॉदर्ड तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इवन दो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे कंप्लीट क्लोजर नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है आप अपना कोई पैटर्न भी है जो रिपीट करो। सो मेक श्योर कि कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी पुरानी सिचुएशन को, रिलेशनशिप्स को कंप्लीट क्लोजर दे के ही आगे बढ़ो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। स्पाइसेस के लिए आई वुड से आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली आप अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हो।
ठीक है। इट्स लाइक कि जो आपने सोचा था कि आपको 6 महीने में मिलेगा, या अगर आपको कोई बोलता था कि ये चीज़ तो तुम्हें 6 महीने में मिलेगी, तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि भैया मुझे तो ये चीज़ 3 महीने में ही चाहिए, एंड उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हो। तो यहाँ पे आई वुड से कि अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप हो, काफ़ी ज़ील के साथ, एंथुजियाज़म के साथ, एंड काफ़ी मेंटल डिसिप्लिन के साथ आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। सो या दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।